क्या बिहार की राजनीति में एक नई आम आदमी पार्टी उगने वाली है? क्या सिस्टम बदलने का नारा फिर गूंजने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल 2.0 बनाने की तैयारी में हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज और मेरा नाम है नीरज शर्मा। आज हम बात करेंगे उस रणनीतिकार की जो पर्दे के पीछे से निकलकर अब सड़कों पर आ गया है। नाम है प्रशांत किशोर, वो नाम जिसने 2014 में मोदी की जीत को रेखांकित किया, 2015 में केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठाया और फिर ममता बनर्जी, स्टालिन, अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं को चुनाव जितवाया और अब खुद राजनीति में हैं। और जो राह उसने पकड़ी है वो कुछ अरविंद केजरीवाल की जैसी लगती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वो साल 2011-12 का था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे एक साथ नजर आए। साल 2012 आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। साल 2013 पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। 2015 दोबारा सत्ता में वापसी हुई ऐतिहासिक जीत के साथ। 2018 के बाद आम आदमी पार्टी मॉडल का विस्तार पंजाब, गुजरात और गोवा तक हुआ। यानी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बढ़ती रही और देखते ही देखते एक राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गई। मतलब धीरे धीरे लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद को खड़ा किया। तो ये तो रही बात आम आदमी पार्टी की। अब आइए देखें पीके यानी प्रशांत किशोर की यात्रा कैसी। साल 2014 नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन प्लानर थे। 2015 अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीतिकार बन गए। 2020 जेडीयू से जुड़ाव किया और फिर अलगाव भी हुआ। साल 2022 से अब तक जन सुराज यात्रा, बिहार के गांव-गांव में जाकर आम आदमी की आवाज बनने की पुरजोर कोशिश की। अरविंद केजरीवाल का सफर एक आंदोलन से निकला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और प्रशांत किशोर का सफर जन सुराज यात्रा से। पीके कहते हैं कि हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, व्यवस्था बदलने निकले हैं। लेकिन केजरीवाल ने भी शुरुआत में यही कहा था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जनभावना को राजनीति में तब्दील करने के लिए एक राजनीतिक ढांचा जरूरी हो जाता है और पीके भी अब उसी रास्ते पर हैं। उनकी जन सुराज टीम गांव-गांव जाकर जनप्रतिनिधि खोजो अभियान चला रही है, जैसे कभी आम आदमी पार्टी ने झाड़ू लेकर निकलो अभियान चलाया। अब जरा इन दोनों की राजनीतिक यात्रा को एक साथ रख कर देखें। सबसे पहले इन लोगों के मुद्दे को देखिए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले तो प्रशांत किशोर सिस्टम सुधार आंदोलन लेकर आए। इनकी मॉडल्स की बात करें तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पीके चला रहे हैं जन सुराज अभियान और जन सुराज के नाम से ही पार्टी भी बनाई। दोनों की अगर प्रचार शैली की बात करें तो आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला रहा रोड शो और जन संवाद, जबकि पीके का फॉर्मूला है पद यात्रा और पंचायत बैठक। अगर जनता से चयन की बात करें यानी उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो केजरीवाल ने वॉलंटियर से उम्मीदवार चुने और पीके कहते हैं कि पंचायत में जनता से ही उम्मीदवार तय होंगे। अगर फोकस एरिया की बात करें तो केजरीवाल का सपना था दिल्ली मॉडल और पीके का सपना है बिहार मॉडल। सवाल यह नहीं कि दोनों में समानता कितनी है, सवाल यह है कि क्या पीके भी केजरीवाल की तरह परिवर्तन का पर्याय बनेंगे। पीके कहते हैं बिहार को बदले बिना देश नहीं बदलेगा। कुछ वैसा ही सपना दिल्ली के लिए केजरीवाल ने भी दिखाया था। दिल्ली बदलेगी, देश बदलेगा। लेकिन यह तुलना यहीं खत्म नहीं होती, कुछ बुनियादी फर्क भी है। केजरीवाल प्रशासनिक सेवा छोड़कर आए थे, पीके कॉरपोरेट और चुनावी रणनीति की दुनिया से चुनावी मैदान में पहुंचे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस भाजपा दोनों को खुली चुनौती दी, हालांकि बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। फिलहाल पीके इनसे दूरी रखते हैं, मतलब दोनों पार्टियों से दूरी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे नगरीय ढांचे में शुरू हुई, पीके गांव-गांव घूमकर पंचायत मॉडल पर काम कर रहे हैं। पीके का दावा है कि वो किसी जाति, धर्म या पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गांव की सरकार गांव से तय होगी। तो पीके बाबू घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोई सुन रहा है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे क्या अभी तो पता नहीं। जनता अभी भी भ्रम में है, ठीक वैसे ही जैसे 2012 में आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में सवाल थे। 2025 में पीके को लेकर भी सवाल ठीक वैसे ही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे राज्य में उभरे जहां 70 सीटें हैं और शहरी वोटर एक्टिव है, यानी बेहद सक्रिय।
पीके बिहार में है जहां 243 सीटें हैं। जाति का बड़ा मायाजाल है, राजनीति का गहरा अनुभव है। बिहार की राजनीति सिर्फ मुद्दों से नहीं, मठाधीशों और समीकरणों से चलती है और पीके इन दोनों से टकरा रहे हैं। जनसुराज का मॉडल तो तैयार है, लेकिन पीके खुद कहां से लड़ेंगे, यह अब भी सबसे बड़ा सवाल है। 2013 में आम आदमी पार्टी बनी, 2015 में सत्ता में आई, तो क्या 2025 में पीके भी कुछ वैसा ही कमाल कर पाएंगे? तो क्या वाकई प्रशांत किशोर केजरीवाल की राह पर हैं, या तो ये केवल दिखावटी समानताएं हैं? क्या बिहार की राजनीति में कोई नया विकल्प उभरेगा या एक और प्रयोग बनकर ही केवल रह जाएगा? सवाल जस के तस है, क्योंकि अगर पीके सफल होते हैं तो शायद देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ सकता है, और अगर नहीं तो ये कहानी भी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आप क्या मानते हैं इस बारे में? क्या पीके और केजरीवाल में समानताएं हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की राह पर ही प्रशांत किशोर चल रहे हैं? आप क्या मानते हैं, हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।